सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। गीता ध्यान। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ठीक है, ये दो श्लोक मुझे बहुत लोग सुनाए। एक्चुअली तो सबको बोलना चाहिए। मैं बोलूँ ना। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयः प्रबालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। वेरी गुड। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्
अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तस्य अधःसूर्ध्वं प्रसिताः तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। अच्छा, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा, ये वाला बोलिए फिर से, सेकंड श्लोक का फर्स्ट लाइन। अधःसूर्ध्वं प्रसिताः तस्य शाखाः। नहीं, प्रसृतास, वो प्रसृताः नहीं होगा, प्रसृतास्तस। अधःसूर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखाः। हाँ, बढ़िया, ठीक है। और कोई? अम्मा। हाँ, सुनीता जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखाः गुणः प्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बढ़िया, बस एक जगह पे है, गुण प्रवृद्धा नहीं है, गुण प्रवृद्धा। गुणा, हाँ, हाँ, वहां पे विसर्ग लग रहा है वहाँ ऐसे। गलती है, गुणा गुण, प्रवृद्धा। बढ़िया, एकदम बढ़िया, गुड, ऐसा ही पूरा सीख लीजिए। आप ना जहाँ जहाँ से बोलेंगे ना कि यहाँ से आप बताइए, यहाँ से बताइए तो ज्यादा अच्छा ठीक, लगेगा। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट। आप मैं बोलूं? मैं हाँ, बोलूं? हाँ बोलिए संजय जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ठीक है, ट्यून आपका एकदम अलग है, कोई बात नहीं। और कोई? अम्मा मैं तो बोलूं? हाँ गीता। अम्मा एक बात है, हाँ बोलिए आप अम्मा। ऊर्ध्वमूलम अधस होगा ना, अधस। अधशा, देखिए मूलम करके ना, ये एक बात तो ये है कि मूलम अध, मूलम अध ऐसा हो जाएगा, मूलम अध शाखम नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट अच्छा, तो ये है, तो इसको क्योंकि हमको यहाँ नहीं ब्रेक करना है, ऊर्ध्वमूला, ऊर्ध्वमूलम अध शाखम ऐसा हो जाए, मध शाखम। और दूसरा है जो आप पूछ रहे हो, ये जो है विसर्ग ऐसा ही रहेगा, मधशाखम, मधश, मधश, ऊर्ध्वमूलम मधशाखम, ऐसा। ठीक है गीता। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधःशूर्ध्वं प्रसितस्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। बढ़िया, वो। और कोई? मैं बोलना चाहोगी, बोलो। अच्छा, ट्राई
श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थ्य प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्तपर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आज हम लोग 10th वाला देखेंगे। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अब यहाँ क्या है, ये पूरा जो 7th श्लोक है उसका सेकंड लाइन से वो जीव कैसे ट्रैवल कर रहा है उसके बारे में दिया है, उसकी पूरा ट्रैवल का कैसे वो आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे वो ये तो जा रहा है, मृत्यु के बारे में हमको पता चल गया कि वो मृत्यु में कैसे हो रहा है, कैसे वो जा रहा है, और ये जो जीव है कैसे जाता है। अब वो जा रहा है, अब ये जीव बन के जा रहा है, तो ये जो जीव है और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो मूल है, उसमें इन दोनों में जो ज्ञानी है वो हमेशा डिफरेंशिएट करता रहता है कि मूवमेंट कहाँ है। मूवमेंट मतलब क्या है, देखिए जहां पर भी कोई चीज मूव हो रही है, मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चीज यहाँ है और वहां आपके वहां नहीं है तो वो यहाँ से वहां जा सकती है। फिर से, अगर कोई चीज यहाँ है वहां नहीं है तो फिर यहाँ से वहां जा सकती है। अगर कोई चीज यहाँ भी है वहां भी है तो फिर यहाँ से वहां कैसे जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप सब? सिंपल है, हमने स्पेस का एग्जाम्पल लिया था। स्पेस जो है वो हर जगह है। स्पेस जो है अगर हर जगह है, मैं अगर आपको बोलूं, अभी आप लोग सपोज आप लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को बोलूंगी आपका जो किचन का स्पेस है उसको आप ड्राइंग रूम में लेके आइए, तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जितना स्पेस है यहाँ पे भी उतना स्पेस है, कोई खाली जगह नहीं है कि आप वहां से उठा के यहाँ पे लाए। तो ये मैं फिर से देखिए, फिर से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। कोई चीज यहाँ है पर वहां नहीं है तो फिर मैं यहाँ से उसको वहां ले जा सकती हूँ, मैं भेज सकती हूँ। पर जो चीज यहाँ भी है वहां भी है वो फिर वहां यहाँ से वहां जाएगा कैसे? ये चीज जो है, ये ज्ञानी या फिर जिसको ज्ञान है वो इस चीज को देखता रहता है। क्या देख रहा है कि कोई निकल के कोई चीज जा रही है शरीर से। वो कौन है? हमने कहा था कि वो जीवात्मा जीवात्मा है। जीवात्मा किन चीजों से बनता है? कौन से 5 चीजों से बनता है जीवात्मा? बताइए, कौन से 5 चीजों से बनता है जीवात्मा? हाँ 3 शरीर, छाया, शक्ति। गीता माँ बोलती है और कोई नहीं बोलता है। कौन कौन? दूसरे जन बताइए कोई, किससे जीवात्मा किससे बना हुआ है? पंच इंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार और एक तितिक्षाया। ये सारा जो भी आपने बोला, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि, ये तो सिर्फ एक ही शरीर हुआ, उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और उसके अंदर आपने चित्त छाया मिला, फिर और स्थूल कुछ? शरीर, सूक्ष्म कारण शरीर। हाँ ऐसा बोलिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ठीक है, ये 3 शरीर और उसके अंदर चित्त छाया। इतना से ही हो गया क्या? चित्त छाया कहाँ से आएगा विदाउट प्रकाश? चित्त छाया मतलब तो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन बिना लाइट के आएगा नहीं, तो उस लाइट को हम क्या बोलेंगे? चेतना। हाँ, उसको कैसे भूल सकते हैं हम? तो चेतना को हम साक्षी बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो वो लाइट है, उसका रिफ्लेक्शन है तीनों बॉडीज में। ये 5 चीजें मिलके जो बनता है उसको हम बोलते हैं जीव महाराज। और ये जो जीव महाराज है ये बन के तैयार हो जाते हैं और यही किसी एक शरीर के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं। जब तक उसका प्रारब्ध रहता है उस शरीर में है, फिर जाता है, फिर निकल जाता है। मैंने कल बताया था ना
वो जोक की तरह वो ढूंढता रहता है कि उसका अगला जन्म कहाँ होने वाला है, तैयार है कि नहीं। उसको जैसे ही मिल जाती है अगली बॉडी, अगला योनि, वैसे वो यहाँ से उठा देता है पैर। चला गया आगे, आगे की गति उसकी चालू हो गई। ये यहाँ तक हमने देखा था। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब वो रहता है शरीर में, जब शरीर में रहता है, रहते रहते भी वो अनुभव कैसे कर रहा है सब चीज बाहर, तो उसको ये 3 शरीर जो है वो चाहिए। तीनों शरीर बिना हुए वो अनुभव संसार का नहीं कर सकता। अब सोचिए, अगर ग्रॉस बॉडी अगर नहीं है तो फिर उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसको रहने की कोई जगह ही नहीं है, फिर तो हवा का शरीर है, वो घूमता रहेगा इधर उधर उधर, जैसे प्रेत का शरीर होता है। यहाँ प्रेत रहता है, प्रेत होता है बिल्कुल। प्रेत कैसे नहीं रहेगा, होता है। प्रेत मतलब क्या, वही सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और उसका चेतना जो अभी आपने बोला साक्षी है, और चित्र छाया रिफ्लेक्शन है, पर ग्रॉस बॉडी मिसिंग है उसकी, तो इसीलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। पर वो है, कैसे नहीं रहेगा। देखिए, अगर इतना उसका जन्म, उसका प्रारब्ध है 100 साल का, अगर उस 100 साल के प्रारब्ध में उसने अपना जीवन 50 साल में या फिर 25 साल में खत्म कर दिया, उसका प्रारब्ध कितने का था, 100 साल का था, उसने खत्म कहाँ कर दिया, सपोज 25 साल में खत्म कर दिया, तो अब जो 75 साल बचा है, 75 years that are left, वो क्या करेगा, उसके अगले योनि तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगला योनि तो अभी है नहीं, तो अभी तो उसको प्रारब्ध इतना काटना है। तो जो सुसाइड करते हैं, ये सब शरीर खत्म करते हैं, वो लोग एक्चुअली नहीं जान रहे हैं कि और भी पैथेटिक सिचुएशन वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि उनको भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि दूसरा शरीर तो अभी मिलेगा नहीं उनको। तो क्या होता है, वो इस तरह से उनको प्रेत का शरीर मिलता है, जहाँ पे एक्सप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, किसी भी चीज को प्रकट नहीं कर पाएगा। भावना आएगी पर प्रकट नहीं कर पाएगा, भूख लगेगी पर प्रकट नहीं, खा नहीं पाएगा, प्यास लगेगी पर पी नहीं पाएगा, और इधर उधर से ऐसे, इसलिए वही सारी ज्वलनात्मक योनियां होता रहता है। पर ये बात अलग है। पर जो जब उसको शरीर ये प्राप्त होता है, इन शरीर के गोलकों से, जितने भी इसके गोलक है ना, गोलक मतलब जहां जहां से उसको ये आई का सॉकेट है, आई बॉल जहाँ पे, वहां से वो संसार को देखता है। कान है, ये 2 कान ऐसे साइड में है, तो वहां से वो क्या कर रहा है, जितने संसार के शब्द है वो सुन रहा है। जिह्वा है उसकी, रसनेंद्रिय, उससे क्या कर रहा है, सारे के सारे टेस्ट को वो ले रहा है। घ्राण है, 2 नासिकाएं हैं उसकी, वो उससे क्या कर रहा है, जितने तरह के स्मेल हैं संसार में वो सब ले रहा है। फिर क्या, टच है उसका, और जो स्पर्श इंद्रिया है उससे वो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये 5 के अलावा संसार में और छठी चीज नहीं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 के ऊपर बैठ के ये जो माइंड महाराज हैं, ये बैठ के पूरा संसार अपना बना लेता है। पर उसको, उसके लिए ये पूरा बाहर का शरीर चाहिए। 3 शरीर है ना हमारे पास में, ये बाहर का है, फिर उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, अभी मैं अंदर बोल रही हूँ समझा रही। तो इस तरह से तीनों का एक सेट बनता है, और ये इस तरह से ये पूरा जीव जो है ये बन गया अब संसार में भोग करने के लिए, प्रारब्ध को भोग करने के लिए, अपना कर्म फल का भोग करने के लिए, और नया 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 बनाने के लिए बनाता भी रहता है साइमल्टेनियस, इधर कुक भी कर रहा है, इधर बना भी रहा है, दोनों चल रहा है उसका। बनाता कैसे है, मैं खा रही हूँ सब, आपने मुझे बहुत अच्छी खीर दी, बहुत टेस्टी टेस्टी खीर बना के दी, मैं खा रही, तो वो मुझे जो मेरे सामने वो जो खीर आई है, वो मेरे प्रारब्ध का एक पुण्य फल का वो है, पुण्य फल है, वो मैं खा रही। पुण्य फल ही है, कब अब डिपेंड करता है, कभी कभी गड़बड़ खीर होगी तो वो पाप फल है, बोलेंगे खाना ही पड़ेगा, तो वो डिपेंड करता है। अब वो खीर मैं जो खा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा पुण्य फल खा रही हूँ। एक्चुअली मेरा पुण्य कम हो रहा है ना, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो पे करना पड़ेगा। व्हेन आई एम एंजॉयिंग, आई एम एक्चुअली स्पेंडिंग माय पुण्य, पुण्य कम हो रहा है। अब वहां पे मैं संकल्प कर रही हूँ, और क्या संकल्प कर रही हूँ, वहां इसको मैं सीखूंगी, सीख के
मैं और भी बनाऊंगी और लोगों को भी खिलाऊंगी, बहुत टेस्टी बनी है, अच्छा इसको इसमें ऐसे बना भी सकते हैं, ये भी डाला है उन्होंने। ओह, तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, तो मुझे पता ही नहीं था तेज पत्ता, अच्छा नारियल का कूड़ा भी डाला है, ओह इसीलिए इतना टेस्टी हुआ, अच्छा अच्छा से नेक्स्ट टाइम हम ये भी डाल देंगे। क्या हो रहा है, मैं संकल्प और बना रही हूँ। तो कर्मफल जितना एग्जॉस्ट मुझे करना था और फिर मैंने और बना भी, माइंड है हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट, उससे ही यहाँ पे लिखा हुआ है अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान उपसेवते, अलग अलग विषयों को का वो उपसेवन करता रहता है, एक्सपीरियंस करता रहता है, कर रहा है, बना भी रहा है, भोग भी कर रहा है, बना भी रहा है। यही चीज ज्ञानी के लेवल पर आके क्या होता है, वो सिर्फ भोग करके वो काट देता है, भोग करके वो काट देता है। अच्छा वो वाली स्टोरी आपको पता है, जब बोलते हैं परीक्षित जी जो थे वो मृत बॉर्न हुए थे, जन्म जब हुआ था उनका, परीक्षित जी उनका जन्म हुआ था, क्योंकि अश्वत्थामा ने वो चला दिया था का वो अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। तो सारे के सारे ऋषि मुनि जब थे आसपास आए और उन्होंने कहा इसको अगर कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी इसको छू देंगे तो फिर ये जी जाएंगे, ये बच्चा जो है जी जाए। तो सब बड़े बड़े महात्मा वहां पे थे, कि परीक्षित जैसे व्यक्ति हैं, लोग आए थे, सब लोग देख आशीर्वाद देने, सब लोग पीछे हट गए, क्योंकि वहां पे क्या चाहिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। अरे आप लोग इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब माइंड से भी ब्रह्मचर्यत्व का पालन किया उनसे, आप इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, आइए सब लोग टच करिए। सबने कहा बाय चांस अगर नहीं उठा, वो अपने माइंड का ही तो नहीं पता कब क्या किया है, अगर बाय चांस नहीं उठा तो हमारी सबके सामने खिल्ली उड़ जाएगी, मजाक उड़ जाएगा, कोई भी छूने को नहीं आया। उधर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे कोने में, तो सब लोग बैठ खड़े थे ऐसे, तो भगवान कृष्ण ने सब लोगों से बोला मैं ट्राई करूं क्या, सब लोग हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, क्यों हंसने लगे, बताइए क्यों हंसने लगे। जिसकी इतनी सारी रानियां हैं, कितनी 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 रानियां थी, 60,000 16,101। 108, 16,108। हाँ, तो सब लोग हंसने लगे, बोले आप जो गृहस्थों के भी गृहस्थ है, हाँ, महागृहस्थ है, 16,108 पत्नियों के साथ में नित्य रहते हैं, नारद जी देख के आए हैं आपका गृहस्थ आश्रम, इसलिए आप डिनाई नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, आप छुएंगे, कभी ट्राई करने में क्या है, वैसे भी बेचारा मर रहा है, ट्राई कर देता हूँ। उन्होंने ट्राई किया, हाथ लगाया और वो जी गया, बैठ गया। सब लोग आश्चर्यचकित, ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, गोपियां जो थी वो एक बार उनको समाचार मिला कि अगस्त्य ऋषि जो है वो यमुना के किनारे उस पार आए हुए हैं और उनको भूख लगी है, उनको खाना खिलाना है। तो सब गोपियां एकदम तैयार वैयार होके जल्दी जल्दी उन्होंने खूब सारा खाना वाना बनाया, ब्रज में सब कुछ किया, और वो जाके वहां पे यमुना जी के सामने खड़ी हो गई। देखा कि कोई तो नाव खेने वाला मिले जो कि उस तरफ लेके जाए, और वहां पे कोई नाव एक भी, क्योंकि जो ये रेनी सीजन था, वर्षा ऋतु थी, तो पानी बढ़ा हुआ था, कोई भी एक भी नाविक वहां नहीं था ले जाने के लिए। तो अब सारी की सारी गोपियां हताश होकर उनका खाना पीने का सारा सामान लेके वहां पे बैठी है कि खिलाना है, सन्यासी बैठे हैं वहां पे, अगस्त्य महामुनि। जितने में ही श्री कृष्ण भगवान दिखे वहां, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है तुम लोग को उस तरफ जाना है, ले हाँ जाना है, पर क्या करें, लेकिन मैं एक काम करता हूं, अगर मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं तो फिर तुम लोग पैदल पैदल चलते चलते जमुना जी के उस पार चली जाओ। तो गोपियां बोले क्या बात कर रहे हो तुम कन्हैया, ऐसा कभी हो सकता है क्या, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। उन लोगों ने ट्राई किया, वो चलते 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 सब उस पार आ गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो भगवान तो उधर रह गए, फिर इधर आए। अब दूसरी बात, इधर खिलाया पिलाया, अगस्त्य मुनि को बहुत अच्छे से सब कुछ उन्होंने चाट कूट के सब खत्म कर दिया, खूब सारा खाना था, खूब 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 उनकी
एपिटाइट बहुत अच्छी है अगस्त मुनि की। तो कुंभज ऋषि भी बोलते हैं उन्होंने पूरा समुद्र ही पी लिया था, इतनी एपिटाइट है। अब उन्होंने सारा खाना वाना खा लिया, अब अंधेरा होने लगा, उनको वापस जाना है, वहां पे तो कोई है नहीं नाविक वगैरह, फिर से सेम प्रॉब्लम। तो चिंतित देख के अगस्त मुनि ने पूछा क्या हुआ बच्चों, क्या हो गया तुमको? उनने वहां पे उस तरफ जाना है प्रभु जी, हम कैसे जाएं अब उस तरफ, कुछ मदद करिए। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों ने अभी मुझे इतना खाना खिलाया है, मगर अगर मैंने एक बूंद भी नहीं खाया हो तो फिर तुम लोग पैदल चलते 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 जमुना जी के उस पार चली जाओ। लोग गजब करते हैं, आज तो हमको क्या दो मिले हैं, उधर से वो बड़ा नैष्ठिक ब्रह्मचारी मिल गया, इधर से अभी हमारे आंखों के सामने सब खाया पिया हम ही ने खिलाया और हमको ही बोल रहे हैं कि मैंने अगर एक बूंद भी नहीं खाया होगा तो फिर तुम लोग चलते चलते। बोले ठीक है, हंसने लगे, बोले जाओ तो ट्राई तो करो। और ये लोग सब लोग पैदल 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 इधर आ गए। इधर कन्हैया खड़े हुए थे, लेकिन कन्हैया 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 रुको रुको रुको, हमको एक प्रश्न है, आप मुझे समझाइए हो क्या रहा है, हमको समझ में नहीं आता। बोले तुम विवाहित हो ना? हाँ विवाहित तो मैं। बोले कितनी पत्नियां हैं तुम्हारी? बोले ज्यादा नहीं है, कुछ काउंट करना पड़ेगा, कुछ 16,000 के आसपास है। नहीं हमको पता है 16,108 तो सिर्फ गिनती की बातें हैं, और भी बहुत सारी पत्नियां हैं तुम्हारी, जितनी वृत्तियां हैं सब तुम्हारी पत्नियां हैं। हाँ ये बात तो सही है। फिर तुम बोलते हो कि तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, और वहां पे एक और महामुनि जी हमको मिल गए जिनको हम खाना खिला के अभी आए, देखो उल्टा करके दिखाया, ये सब खाली है, ठन ठन गोपाल सब खाली करके आए हैं, और वो बोलते हैं कि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। आपको ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा समझाओ तो ये क्या चल क्या रहा है तुम दोनों का? तुम दोनों में आपस में कुछ बनी है क्या? कुछ हम लोग को परेशान कर रहे हो क्या? बोले नहीं 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 नहीं, देखो ऐसी बात है मेरी प्यारी गोपिया, ऐसी बात है जहां पर भी हम बिना कर्तृत्व के कुछ करते हैं वहां पर हमारा कर्म फल नहीं बनता है। बिना कर्तृत्व के मैं रहता हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ, एंजॉय। कर्तृत्व मतलब क्या? डूअरशिप, मतलब आई एम डूइंग, और कर्तृत्व के साथ में आ जाता है आई एम एंजॉयिंग, मैं भोक्ता भी बन जाता हूँ। बस हम लोग दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उन्होंने भी खाया, किस वृत्ति से खाया? मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, इस वृत्ति से नहीं खाया, अतः उसका कर्मफल नहीं बनेगा, अतः उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। पूरे सृष्टि का शिव जी प्रलय काल में संहार कर देते हैं, उनको पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व बोध से नहीं करते कि मैं कर रहा हूं। मैं पना जो है ना, ये हर एक चीज का एक पॉइजन है, वो वहां पे जैसे ही आता है वहां पे सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए वहां पे वो मैं पना को हटा के भगवान गृहस्थ आश्रम में भी रह रहे हैं, भगवान सारा काम भी कर रहे हैं, भगवान युद्ध में भी सबको मार रहे हैं, भगवान भगोड़े भी हैं, भगवान भाग जाते हैं युद्ध भूमि से भी तो भी वो कहीं नहीं जा रहे। भगवान सब कुछ कर रहे हैं पर फिर भी भगवान कुछ नहीं कर रहे। अगस्त्य मुनि ने भी वैसे ही खाया पर नहीं खाया। क्यों? क्योंकि वहां पे कर्तृत्व का बोध नहीं था कि मैं खा रहा हूं, मैंने खाया, मैंने सब कुछ खत्म कर लिया। ये जो मैं है, इसके बिना जब हम लोग काम करते हैं हम लोग कुछ बनाते नहीं है आगे चल। ये जो देख रहा होता है नेक्स्ट श्लोक में उसी के बारे में आया, ये व्यक्ति जो है ये ज्ञानी है, उसको ये सब देखता रहता है कि ये सारी की सारी चीजें चल रही है पर मैं उसमें नहीं। मेरा शरीर जो है वो देख रहा है, उसको जितना भी भोग करना है वो भोग रहा है, मैं नहीं भोग रहा, मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं नहीं टच कर रहा हूँ, मैं नहीं सूंघ रहा हूँ, मैं कहीं आने जाने वाला नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ। वो एक आत्मिक भाव से रहता है कि आत्मा जैसे रहती है वैसा वो रहता है। प्रैक्टिस से होता है, ये जन्मों की प्रैक्टिस से, एक जन्म के नहीं। अभी तो हम लोग सब जान ले, हम लोग बौद्धिक स्तर पर इस चीज को जान ले कि इस स्थिति पर हमको एक दिन पहुंचना है सब, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है। अच्छा ये समझ में आया ना कैसे हुआ? कर्तृत्व बोध के बिना जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तब वहां पे हमारा हमारा वहां पे वो पाप या पुण्य फल नहीं लागू होता है। वो कर्म जो है हम लोग एग्जॉस्ट कर रहे हैं, करके खत्म, जितना आना था वो आया, उसका फल जो है वो खत्म हो गया। अब उसके आगे हमारा उससे कुछ बनाया नहीं हमने। जैसे हम लोग को टेस्ट ले लेके खाए, अच्छा है बुरा है बोल के खाए, थैंक यू बोले,
हमारे अंदर से हम लोग कुछ बोले कि हाँ उसको भी देना चाहिए था, या हमने बहुत ले लिया, बहुत खा लिया, ये सब कुछ है ही नहीं। विदाउट कर्तृत्व इसको बोलते हैं। कर्ता नहीं बन रहा है कुछ किसी भी कर्म का। जिस क्षण कर्ता बनेगा वहां पर ही वो फल जो है उसके लिए जनरेट होने लगेगा कहीं ना, और वो आएगा। उससे वो बचा हुआ है, अपने आप को सेफ जोन में रखता है हमेशा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला श्लोक देखिए। उत्क्रामंतम स्थितम वापि चेत् भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामंतम मतलब ये जो देह जो छोड़ने वाला जीव जो है, पिछले श्लोक वाला जो छोड़ छोड़ के जा रहा है, तो जब वो देखता है, क्या देखता है? छोड़ता हुआ, शरीर को छोड़ता हुआ, उत्क्रामंतम शरीर को छोड़ता हुआ देखता है। स्थितम अंदर शरीर में स्थित है देखता है। वापी वापी अंदर, और भुंजानम भुंजानम मतलब एंजॉय करता हुआ देखता है। वह गुणान्वितम एसोसिएटेड विद गुण, डिफरेंट डिफरेंट गुणों के साथ में उसका वो देखता है, तादाद में देखता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये जो विमूढ़ व्यक्ति है, जैसे हम लोग हैं, विमूढ़ मतलब उल्टा, हर चीज को उल्टा देखना ही विमूढ़ होता है। मूढ़, विशेषण मूढ़, बहुत ज्यादा मूढ़ जो होता है वो मूर्ख। वो क्या है? उल्टा, हर चीज को उल्टा ही देखता है। उनको समझ में ही नहीं, जहां करना चाहिए वहां पे नहीं करता है, जहां वो नहीं करना चाहिए वहां पे कर देता है, जो चीज बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता है, जो चीज नहीं बोलना चाहिए वहां बोल देता है, हर चीज में उल्टा ही करेगा। तो उसको होता है विमूढ़। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वो ये चीज नहीं देख पाता है। क्या चीज नहीं देख पाता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञानी अपने चक्षु से देख रहा है, वो ये विमूढ़ नहीं देख पाता है। क्या नहीं देख पाता है? कि वो जो जीव है वो जा रहा है, आत्मा जो है वो कहीं जा नहीं सकती है। स्पेस को ही हम लोग वहां से यहाँ नहीं ला सकते, आत्मा को कहाँ से लाएं? आत्मा तो उसका भी कारण हो गया। कैसे होगा? कैसे आत्मा कहीं से जाएगी आएगी? आत्मा कहीं आना जाना तो कर नहीं सकती है। आत्मा एंजॉय कैसे करेगी? आत्मा के पास में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो एंजॉय करेगी, जिससे वो देखेगी? तो देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जैसे हमारे जीव के पास में आंखें है, इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय है, आत्मा के पास नहीं है। आत्मा तो सब चीजों से अलग है ना, तो इसीलिए वो आत्मा ये ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षु से ये जो है ये देखता रहता है। क्या देखता रहता है? ये देखता रहता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है पर फिर भी कुछ भी नहीं हो, होते हुए भी कुछ भी नहीं है, जीरो। और इसको कहाँ से लगता है कि हो रहा है सब कुछ? क्योंकि ये अपनी वासनाओं के चश्मे से देखता रहता है। कौन? ये जीवात्मा। ये अपनी वासनाओं के चश्मे से देखेगा, और इसीलिए ये देखता रहता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें जो है कर रहा है। देखिए अगर हम लोग एक एक्सपीरियंस हम बोले कि आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, मैं खा रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, तो ये ज्ञानी क्या करेगा? सिर्फ आई एम पे रुक जाए, आई एम टॉकिंग नहीं लगाएगा, आई एम वॉकिंग नहीं लगाएगा, मैं हूं बस। मैं क्या हूं, क्या कर रही हूँ, कैसी हूँ, कौन, वर्ब एडजेक्टिव नहीं लगाएगा, विशेषण नहीं लगाएगा, क्रिया विशेषण नहीं लगाएगा, क्रिया नहीं लगाएगा, वो कुछ भी नहीं लगाएगा। वो सिर्फ आई एम पे वो रुक जाए। हाँ, बी देयर हमारा टॉपिक था ना, युवा युवा यूथ के इसका कैंप, बी देयर, जस्ट बी। हम ये ज्ञानी जो है बस रहता है, आत्मा की तरह रहता, जैसे आत्मा हर जगह पे है वो है, हर जगह पे हमारा कर्तव्य तो हम लोग जाके घुसा देते हैं, इससे वो अपने आप को पीछे खींच लेता है। नहीं, मैं हूं बस, मैं कौन हूं नहीं लगाता है, नाउन नहीं लगाया, एडजेक्टिव नहीं लगाया, कुछ नहीं, कैसी हूं नहीं लगाया, स्त्री पुरुष हूं नहीं लगाया,
काली गोरी बड़ी छोटी मोटी नाटी क्या हूं, कुछ नहीं लगाया, मैं हूं बस। ये यहाँ पे बोल रहे हैं ये विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो एक्सपीरियंस ऑफ ज्ञानी क्या है, कैसा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। मार्कंडेय मुनि जब अपने आश्रम में बैठे थे एक दिन, तो बहुत सुंदर सा एक आश्रम था उनका, पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे। नहीं, भगवान उनके ध्यान में आए और भगवान ने कहा कुछ कुछ चाहिए तुमको। तुमने कहा भगवान मुझे आपकी माया देखी। उन्होंने कहा माया देखी, क्यों, माया तुमको दिखाई नहीं दे रही? नहीं प्लीज आप मुझे दिखाइए। अच्छा ठीक, दिखाए। तो ऐसे बहुत दिन हो गए, फिर से वो अपना ध्यान व्यान करने लगे। और एक दिन अचानक ऐसे ध्यान कर रहे थे सुबह के टाइम पे, तो एकदम घने बादल घिर आए, घनघोर वर्षा होने लगी थोड़ी देर में। एकदम से पानी पानी हो गया चारों तरफ, बहुत पानी पानी पानी, सब डूबने लगा, उनका आश्रम डूब गया। आश्रम डूब गया, डूबते 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 वो भी डूबने उतरने लगे, डूबने उतर। फिर फटाक से उन्होंने देखा कि एक पेड़ है, पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के ऊपर जैसे कुछ भी करके जाके चढ़ गए। वहां पे उन्होंने देखा कि पीपल के एक पत्ते के ऊपर में एक छोटा सा बालक सोया लेटा हुआ है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो वो जो है लेटा हुआ है और उनका क्या कर रहा है, अंगूठा लेके मुंह में डाल के चूस रहा है, वैसे लेटे हुए। हमने कहा अरे भगवान आप दिख गए मुझे यहाँ पे। भगवान ने ऐसे दो दंतुलियां थी छोटी छोटी सा, तो भगवान स्माइल कर ऐसे कर, और जैसे स्माइल किए तो ये जो मार्कंडेय जी थे उनके मुख में घुसते, मुख में घुसने के बाद उनके पेट में चले गए। पेट में जाके हजारों ब्रह्मांड देखा उन्होंने, हजारों, एक ब्रह्मांड नहीं हजारों ब्रह्मांड देख रहे, इधर से उधर घूम रहे, हर जगह पे अलग अलग अवतार देख रहे हैं भगवान के, अलग अलग कहानियां, अलग अलग लोग, अलग अलग युग चल रहे हैं, कहीं पे त्रेता चल रहा है, कहीं पे द्वापर चल रहा है, कहीं कलयुग चल रहा है। सब देखते देखते ऐसा लगा उनको बहुत थक गया हूँ भगवान, जैसे उन्होंने कहा कि अब नहीं हो रहा है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सोना है, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। उतने में ही क्या हुआ, फुट से उनके भगवान के मुंह से फिर से बाहर निकला, और निकल आने के बाद में देखा कि उनके आश्रम के सामने ही बैठे हुए, वैसे जैसे वो ध्यानस्थ बैठे थे। कुछ भी नहीं हुआ है, न कहीं वर्षा है, न कुछ हुआ, न पानी डूबा, कुछ भी नहीं। आराम से उनका घर भी, मतलब कुटिया भी वैसी की वैसी है। भगवान ने धीरे से उनके मन में कहा, देख ली माहर माया मेरी, यही मेरी माया है, जो नहीं है उसको दिखा दो, जो नहीं कभी हो सकता है उसको दिखा दो। अघटन घटना पटीयसी माया बोलते हैं, डेफिनेशन नहीं है माया का। जो अघटन घटना है पटीयसी, उसकी पटी खूब एक्सपर्ट है, पटु है। अघटन घटना पटीयसी माया, और जो कभी दिखा नहीं किसी ने उस चीज को दिखा देगी, जो कभी सुना नहीं किसी ने वो चीज को दिखा देगी, जो कभी हो नहीं सकता है वो हटा देगी। ऐसे ऐसी चीजें करती माया। तो ये जो ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान की चक्षु से कंटिन्यूसली देखता रहता है, प्रभु आप ही हो, बस आप ही हो, आप ही हो। और भगवान में और उसमें कोई डिफरेंस भी नहीं। ज्ञानी जो है उसकी आत्मा में और भगवान की आत्मा एक ही, योगी की आत्मा तो एक ही है ना, उसको दिख रहा है। यहाँ पे दो नहीं हो सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। और क्या बोल रहे हैं, कोई एक क्या करता है, या कोई एक जो यतन कर रहा है, यतन्तः योगिनः, जो यतन कर रहा है, यतन क्या कर रहा है, वो जानने की कोशिश कर रहा है, ये ज्ञान चक्षु से कोई जानने की कोशिश कर रहा है उस मूल को, कि वो मूल कैसा होता है, वो भगवान कैसे होते हैं, वो ज्ञानी कैसा होता है। यतन्ता योगिनश्चैन पश्यन्ति, और वो देख रहा है, कहाँ देख रहा है, आत्मनि अवस्थित, अपनी बुद्धि, आत्मनि यहाँ पे आत्मा का मतलब है अपनी बुद्धि,
अपने बुद्धि में ही वो देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि सबसे पहले वो चितिक्षाया कहाँ पड़ रही है? साक्षिणः पुरतो भाति लिंगम देहेन संयुतः। वो जो चितिक्षाया समावेशा, तो चितिक्षाया सबसे पहले पढ़ कहाँ रही है? वो पढ़ रही है बुद्धि में। जैसे ही वो बुद्धि में पढ़ती है वैसे ही क्या होता है, बुद्धि जो है चेतन हो जाती है। बुद्धि चेतन हो जाने पर क्या होता है, अब जो है वो दो तरह से एक्टिवेटेड हो। कोई बोलेगा वो वाला श्लोक? चितिक्षाया समावेशात्, नहीं, चितिक्षाया चिच्छायावेशितौ चिच्छायावेशितौ बुद्धौ भानम धीस्तु द्विधा स्थिता। तो क्या है? एकम एकम, वही तो बोलो, मुझे पता है किसी किसी को पता है। हाँ, चिच्छाया वेशितौ बुद्धौ भानम धीस्तु द्विधा स्थिता एकहं कृति अन्यस्यात् के रूपिणी अंतःकरण रूपिणी। वेरी गुड गुड गुड। तो क्या है? चिच्छाया वेशितौ बुद्धौ, बुद्धि के अंदर, इन द बुद्धि क्या हो रहा है? वो आवेशित हो रहा है। क्या? चिच्छाया रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। और फिर क्या होता है? भानम धी ही तू, धी मतलब बुद्धि, तो धी में जो भानम है द्विधा स्थिता, दो तरह के हो जाते हैं। उस रिफ्लेक्शन पढ़ते ही हमारी बुद्धि दो तरह की हो जाती है। लेकिन कौन सी दो तरह की बुद्धि हो जाती है? एका हंकार, क्या है? एका हंकृति अन्यास्यात्, एक अहंकृति बन जाती है। अहंकार मतलब 4 भागों में डिवाइडेड है अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये अहंकार एक तरफ हो गया, मन बुद्धि चित्त एक तरफ। तो ये अहंकार बोलता है आई एम द पोजेसर ऑफ हु? मन बुद्धि चित्त। ये अहंकार जो ही पोजेस कर रहा है। तो ये जो बुद्धि है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक अहम और एक इदम, एक अहम और एक इदम। तो इदम में क्या क्या आ गया? सारा का सारा मन बुद्धि चित्त, ये सब आ गया। अहंकार जो है वो इसको पजेस करता है, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मेरा मेमोरी यानी चित्त है, सब मैं जो बोलने वाला है ये एकाहंकृति। अन्यास्या अंतःकरण रूपिणी, ये दो तरह से यहाँ पर ही स्प्लिट होके पूरा का पूरा संसार में ही बना देता है। डूअर एंजॉयर, अहम इदम, इस तरह से पूरा बन गया और ये संसार चालू हो गया उसका। ठीक है, चलिए बोले फिर क्या हुआ? फिर यतन्तो योगिन शैवं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थिता, वो ये चीज देखता था कि अरे मेरी बुद्धि के अंदर ये लाइट पड़ा और उसके बाद में ही मैं ऐसा बन गया। यतन्तो, अच्छा यतन्तः वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखते हैं क्या है यतन्तः। यतन्तो अपि अकृतात्मानः नैनम पश्यन्ति अचेतसः। तो एक जो है वो यतन कर रहा है, यतन कर रहा है मतलब क्या हुआ? देखिए कुछ हमारे साधन होते हैं, एक होता है परंपरा साधन, एक होता है बहिरंग साधन, एक होता है अंतरंग साधन और एक होता है हमारा साक्षात साधन। सबसे पहला क्या है? हमारा परंपरा साधन। इसको अखंडानंद जी महाराज ने इस तरह भी बोला था कि पुटिंग द बुलेट इन द गन बैरल, जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस गन को साफ करते हैं। तो जब हम गन को साफ कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं परंपरा साधन। ये हमारा गन है तो इसको हम लोग साफ कर रहे हैं। तो हम जब साफ कर रहे हैं उसको परंपरा साधन मतलब अष्टांग योग हो गया, हमारा भक्ति योग हो गया, हमारा ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हुआ, चरित्र शुद्धि हुई, व्यवहार शुद्धि हुई, संबंधों की शुद्धि हुई, सब परंपरा साधन है। सारे के सारे परंपरा साधन हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो परंपरा साधन से हमने क्लीन कर दिया उस बैरल को, उसको कर, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में हम लोग कर रहे हैं बहिरंग साधन। बहिरंग साधन में क्या कर रहे हैं हम? बहिरंग साधन में हम वो बुलेट जो है कि हमने बैरल को क्लीन कर लिया, हम लोग उसमें डालते हैं, बुलेट डाल रहे हैं। तो ये क्या होता है बहिरंग साधन में? करण शुद्धि। करण शुद्धि मतलब क्या? शम दम
कंट्रोल करना पड़ेगा अपने माइंड को। हमारा माइंड जहाँ पे जो चीज करनी चाहिए नहीं करता है, जहाँ पे नहीं करना है वहां पे करता है, सुनता ही नहीं है। बोले तुम जप करो एक माला में, एक माला खत्म ही नहीं होती, कितना टाइम लगता है एक माला में। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना नहीं। उसी समय बोले नहीं ये फोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी फोन कॉल करना है, सुनता ही नहीं है। बोलेगा अब हिलना नहीं, बिल्कुल नहीं हिलना, तभी लगेगा कि थोड़ा सा पैर हिला दे, हाँ दर्द हो रहा है, झुनझुन झुनझुन हो रहा है, हो जाएगा खत्म, उठ ही नहीं पाएंगे, बैठ ही जाएंगे एक बार। ये करण शुद्धि है। शम दम उपरति, जहां पे नहीं घुसता है वहां नहीं घुसता है। हमारा माइंड को हम लोग को बताना पड़ेगा कि देखो ये तुम्हारा एरिया नहीं है, तुम मत घुसो वहां, फालतू में क्यों घुस रहे हो जहाँ पे घुसना नहीं है। हर जगह पे घुसने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारी, ठीक है। तो ये उपरति हुआ। फिर क्या है, शम दम उपरति श्रद्धा। श्रद्धा को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा हमें, वो भी हमारी बहुत कम है, बहुत ही कम है। श्रद्धा नहीं होगी, हमारा विश्वास भी नहीं होगा हमको, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे को दिखाई नहीं देती है सारी चीज। हमको आत्मा हमने देखा है क्या, नहीं देखा है। भगवान हमने देखा है क्या, नहीं देखा है। और हम लोग को पता है कि भगवान भी है, हमको पता है आत्मा भी है। किसके बलबूते पर, श्रद्धा। कहाँ पे पता चला है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है। स्क्रिप्चर्स में जो जो बात लिखी है उसको श्रद्धा से ही हम लोग मानते हैं। श्रद्धा नहीं होगी तो हम मान नहीं पाएंगे। तो क्या क्या हुआ, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा। तितिक्षा मतलब क्या, टॉलरेंस थोड़ा 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 बढ़ाना चाहिए। जब हम टॉलरेंस अपना बढ़ाएंगे, टॉलरेंस बढ़ाना मतलब शीत उष्ण इसको सहन करने की थोड़ी थोड़ी आदत हो, थोड़ी भूख की आदत हो, कभी कभी जैसे व्रत वगैरह फास्टिंग करते हैं। अपमान मान सहने की आदत होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म आदत होनी चाहिए। आजकल के बच्चों को जो बिल्कुल भी नहीं, वो कोई थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दे, थोड़ा सा कुछ उनको बोल दे, डांट दे, तो हम सुसाइड ही कर लेके जाते। बिल्कुल भी उनके अंदर टॉलरेंस नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। श्रद्धा समाधान, समाधान मतलब क्या, माइंड जो है एकाग्रचित्त हो, शांत हो। तो ये सब हो गया बहिरंग। परंपरा साधन हुआ, फिर बहिरंग साधन, फिर अंतरंग साधन। अंतरंग साधन क्या हुआ, हम श्रवण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम मनन करते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं। ये सब क्या हुआ हमारा अंतरंग साधन। मतलब यहाँ पे हमारे प्रमाण, जितने भी प्रमाण हमको मिल रहे हैं, सारे प्रमाणों की शुद्धि हो, जितने भी पता नहीं संसार कब पहले बना, ये सारे डाउट्स होते हैं, जो किसने बनाया, कब आया, ये सारे डाउट्स क्लैरिटी हमको वहीं पे मिलती है। तो ये हमारा हो गया तीसरा, कौन सा था ये, अंतरंग साधन। और चौथा है साक्षात साधन। साक्षात साधन मतलब फटाफट हम लोग करें, अहम ब्रह्मास्मि, जो वृत्ति है, ये वृत्ति बन गई, इसको बोलते हैं साक्षात साधन। ये व्यक्ति जो यतनतः है योगी ना, ये कंटिन्यूअसली यतन कर करके अपना कर रहा है। तो हम लोग वहां गन वाले एग्जाम्पल में जो थे ना, तो क्लीनिंग द गन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परंपरा साधन। फिर क्लीन कर लिया गन को, उसके अंदर ने बुलेट डाल दिया, उसको हम लोग बोलते हैं बहिरंग साधन। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने आंख से लगा के हमने टारगेट पर जाके जब फिक्स किया, अलाइनिंग योर आईज विद द एम, उसको हम लोग बोलते हैं अंतरंग साधन। और साक्षात साधन मतलब ने ट्रिगर को पुल कर दिया तो बुलेट जाके सीधे उस एम पे लगा, इसको बोलते हैं साक्षात साधन। या अखंडानंद जी महाराज एग्जाम्पल देते। तो ऐसे इस तरह से ये सारे के सारे हमारे साधन है, परंपरा, बहिरंग, अंतरंग और साक्षात साधन। ये यतनता योगी ना, योगी जो है इसका यतन करता रहता है और कंटिन्यूसली अपने माइंड को ठीक कर रहा है। ठीक नहीं करेंगे, देखिए गलतियां कुछ कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ हमको पता है, वहां पे तो हम काम करना शुरू करें। और कोई कोई गलतियां ऐसी होती है जो हमारे गुरु को पता है, वो हमको बताते रहते। तो जब वो हमको बता रहे हैं, इतनी हमारे अंदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हमको बता पाए और हम सुन पाए, सुन के हम ठीक कर पाए। तो ये सारा यतनता हमें आएगा। यतनता योगी न जो कोशिश कर रहा है, देखिए अगर एफर्ट नहीं डालेंगे हम कभी भी उस स्थिति तक पहुंच नहीं पाएंगे जो हमको शास्त्र बोल रहे हैं, किसी जन्म में हमको पहुंचना है। और उसी बुद्धि के अंदर
पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, उस आत्मा मतलब बुद्धि में, यहाँ पे आत्मा, हर जगह पे आत्मा का डिफरेंट डिफरेंट मतलब है। यहाँ पे आत्मनि अवस्थितम मतलब अपने बुद्धि के अंदर ही वो देख रहा है, बुद्धि के अंदर देख रहा है। किस तरह से देख रहा है? यही यत्न कर करके, एफर्ट डाल डाल कर, कंटिन्यूअसली, एक दिन भी मिस नहीं करता है, ताकि नहीं मुझे देखना है, मुझे इसी जन्म में ही मुझे साक्षात्कार करना है। कुछ भी नहीं हो कोई बात नहीं, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हम उस घर के आगे तक पहुंच तो जाए। चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में फिर कंटिन्यू कर लेंगे, वहां तक हम पहुंच तो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे कर करके ये कर रहा है। नेक्स्ट लाइन क्या है? यतंतो अपि अकृतात्मान, जो यतन बाहर से कर रहा है, पर उसका माइंड कंट्रोल में नहीं, अकृतात्मा हो गया है। अकृतात्मा मतलब क्या? उसने माइंड को खुली छूट दे दी है। उससे क्या होगा? नैनम पश्यन्ति अचेतसः, अचेत, भगवान ने उसको अचेतसः बोल दिया। अकृतात्मानः अचेतसः, ये दोनों ही जो वर्ड्स है भगवान थोड़ा सा रुष्ट है, ये जो है नहीं कर रहा है ठीक ठाक अपने आप को। जितना मैंने इसके पास में कैपेसिटी दी है, उस कैपेसिटी को ही यूज नहीं कर रहा है, गड़बड़ काम कर रहा है। करना चाहिए ये यूज, लेकिन कैसे नहीं कर रहा है? नहीं करता है, क्या करे? यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ काम कर रहा है। अजामिल की स्टोरी थी, देखिए, जैसे भागवत में आती है। तो इतना पढ़ा लिखा, खूब प्रकांड विद्वान ब्राह्मण, यूनिवर्सिटी चलाते थे, और वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो रास्ते में एक छोटा सा वन पड़ता था। वन में उन्होंने एक शूद्र को एक ब्राह्मण के साथ में रमण करते हुए देख लिया, बस वहां पे अपने आप को रोका नहीं हुआ, देख लिया बस। इनके मन में भी वही शूद्रा है, वो वैश्या थी, उसका कंटिन्यूअसली उसका ही ध्यान मन में आ रहा था। कब क्या चीज हमारे मन में घुस जाए ना आपको, और फिर वहां से उसका पूरा ध्यान जो है उसी पे चला गया। वापस आया, उस वैश्या को घर में बुलाने लगा, अपने पत्नी थी उसकी अच्छी साध्वी, उसको घर से निकाल दिया, माता पिता को मार मार के निकाल दिया। माता पिता की तो शायद डेथ ही हो गई फिर बाद में। ऐसे इतना पाप करने के बाद में फिर इस तरह से कैसे, मतलब आखिरी में क्या हुआ कि उसकी भी मतलब बहुत खराब, उसका भी ऐसे ही डेथ हो रहा था। तब उसका सबसे जो छोटा वाला बेटा था, उसका नाम उन्होंने बाय चांस ऐसे ही एक घर में, मतलब विलेज में बहुत सारे साधु संत लोग आए थे एक बार खाना खाने। तो कुछ ऐसे दुष्टाचारी होते हैं ना गांव में, तो उन लोगों ने कहा कि अरे जाओ जाओ जाओ, जामिल के घर जाओ, वहां पे बहुत अच्छी भिक्षा मिलेगी। मजाक में साधुओं को बोल दिया। साधु लोग सब उनके घर पहुंच गए, तो क्या पता था कि ये ऐसा है दुराचारी। तो वहां पे जाके भिक्षा दे ही बोला, अच्छा तुम लोग आ गए भिक्षा लेने के लिए, यहाँ पे कुछ काम धाम नहीं करते, चलो जाओ यहाँ से। ये लोग सब बहुत बड़े बड़े महात्मा थे। मैंने कहा कि अगर हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे यहाँ से तो फिर इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। लोग वहां पे पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा कि एक गिलास बस पानी पिला दो, कुछ मत दो, बस पानी पिला दो, उसी से ही तुम्हारा ठीक उन्नति हो जाएगी। तो बोला अच्छा ठीक है पानी पिला दो। तो सबको पानी पिलाया। बोला अच्छा तुमने पानी तो हमको पिला दिया, दक्षिणा नहीं दोगे? बोला अच्छा अभी दक्षिणा भी मांगने लगे हो? नहीं, हम दक्षिणा में बस एक ही चीज मांग रहे थे कि तुम्हारा जो छोटा सा बच्चा हुआ है ना, अभी 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 जो नवजात एक बच्चा हुआ है, उसका नाम तुम नारायण रखो। हाँ ठीक है रख देंगे, नारायण रख देंगे, इसका नाम आज से नारायण कर देंगे। तो ठीक है, नारायण रख दिया उसका। और ये साधु महात्मा लोग चले गए। अब इसकी जब मृत्यु की तिथि आई, मर रहा था जब, तब, और ये नारायण से बहुत अटैच था, छोटा था ना सबसे, कोई तो इसकी बात सुनता नहीं था, वही जो भी बोलता था वही। पेट्स और बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं, इनोसेंट होते हैं हमारी बात से। तो ये उससे ही खेलता रहता था। जब जब आ गए सब लेने के लिए, यमदूत आ गए, उसका जाने का टाइम हो गया, उसके शरीर को खींच रहे हैं। कौन से वाले? सूक्ष्म शरीर को ले जाए, खींच रहे हैं। जोर से डर गया कि भयावह होता है उसका रूप।
मलमूत्र इसीलिए तो निकल आता है ना सब वो उस प्रेशर से। फिर जोर जोर से अरे नारायण नारायण नारायण, वो बुला किसको रहा था? बुला रहा था अपने छोटे बच्चे को। पर इधर से यमदूत बोले कि अरे इसने तो मरते हुए नारायण का नाम ले लिया, तो हम तो इसको ले नहीं जा सकते। फिर भी खींच रहे थे, उतने में ही नारायण भगवान के दूत आ गए, सब सुंदर सुंदर दिखते हैं। ये देख रहा है, हाँ अजामिल देख रहा है, उनको भी देख रहा है इधर। और इन दोनों में झगड़ा, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है। सारे जो वैकुंठवासी थे, वैकुंठ से जो दूत आए थे, उन्होंने कहा तुम नहीं ले जा सकते। यमदूत ने कहा कि अरे ये हमारा है, इसने बहुत पाप किया है, तुम लोग तो अभी आए हो, बहुत पापी है ये, इसने अपने माता पिता को परेशान किया, सातवीं पत्नी को निकाल दिया, बच्चों के साथ ऐसा किया, ये अच्छा नहीं है। ब्राह्मण होते हुए, उसके पास में ज्ञान होते हुए, देखिए जब कोई ज्ञान हो और तब ये करे। ये यहाँ पे उसी के बारे में बोला, यतन तो अपनी अकृतात्माना, ये गड़बड़ हो गया। अकृतात्माना नैनम पश्यति अचेतस, उसको बोला अचेतस। और फिर जो है विष्णु दूतों में और में दोनों में, विष्णु दूत जो है वही लेके गए, और बाद में जाके यमराज, ये जितने भी दूत थे उन्होंने यमराज जी से जाके पूछा कि क्या आपसे भी कोई बढ़कर है यहाँ पे? हमको तो लगता था आप ही है राजा। तब उन्होंने भगवान नारायण के बारे में बताया दूतों को। उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी कोई भी नारायण का नाम ले, वहां पे मत जाना, वहां पे भूल के भी मत जाना, क्योंकि वो भगवान है, उन्हीं से ही हम लोग सब उन्हीं के ही दास है। इसे करके अब इसने सुन लिया जब, तो ये वापस तो सब लोग छोड़ के, मतलब यमदूतों ने छोड़ दिया, उसको ले नहीं गए। फिर इसने जो बाकी की का अपना जीवन है, इसे पूरा भागवत पारायण कर करके इसे अपना जीवन को सुधारा। फिर इसकी अच्छे से बहुत अच्छी मृत्यु भी भगवान के लोक में गया है, पर भागवत के ही बल से गया है। पर ऐसा ही होना चाहिए, जो यतन कर रहा है उसको स्पेशली अपनी आंखों पर, इंद्रियों पर, मन पर स्पेशली कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। कब ये स्खलित हो जाए, कब ये बाहर चले जाए पता नहीं। बहुत विश्वास नहीं कर सकते हम लोग हमारे मन पर, बहुत विश्वास नहीं कर सकते हम हमारी इंद्रियों पर, ये हमेशा हमारी बात मानेंगी, हमेशा ठीक ठाक ही रहेंगे। टाइम वेस्ट करती है हमारा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इन सब चीजों। ठीक है, तो ये यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थिता, जो यतन कर रहा है परंपरा साधनों के द्वारा, बहिरंग अंतरंग और साधन साक्षात साधन से वो काम कर रहा है, और वो देख रहा है अपनी बुद्धि में ही उस आत्मा। और दूसरा क्या है, यतन्तो अपि अकृतात्मान नैनम पश्यति अचेतसा, जो अचेतस है, जो ऐसे ही उसका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, वो यतन करते हुए भी अकृतात्मा, थोड़ा सा नाराज है उससे, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, फिर से ही जन्म मृत्यु की चक्रव्यूह में फंसा रहेगा, ना कुछ करने के बाद में भी जीरो आउट। ठीक है, उसके बाद 12th से हम लोग थर्सडे को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।